Welcome to all. In this presentation, we will have a brief introduction of fans, blowers and compressors. तो ये तीनों क्या है? टर्बो मशीन्स हैं। टर्बो मशीन्स दो प्रकार की होती हैं। पहली पावर प्रोड्यूसिंग टर्बो मशीन, दूसरी पावर एब्जॉर्बिंग टर्बो मशीन। पावर प्रोड्यूसिंग जो हमने टरबाइन देखी, कोई भी टरबाइन हो, स्टीम टरबाइन या वाटर टरबाइन, बोथ आर पावर प्रोड्यूसिंग टर्बो मशीन्स। उसके बाद पावर एब्जॉर्बिंग टर्बो मशीन्स में हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप। सिमिलर बिल्कुल उसके तरीके ही अपने क्या हो गए पावर एब्जॉर्बिंग टर्बो मशीन्स कौन कौन से? फैंस, ब्लोअर्स एंड कंप्रेसर्स। जो पंप थे वो भी पावर एब्जॉर्बिंग थे और ये तीनों जो है ये भी पावर एब्जॉर्बिंग है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पंप जो है वो लिक्विड फेज हैंडल करता था, मतलब उसमें सिर्फ लिक्विड ही अपन लोग पंप कर सकते थे, उसी का प्रेशर राइज कर सकते थे। लेकिन फैन, ब्लोअर, कंप्रेसर में अपन लोग गैसियस फेज हैंडल करते हैं, मींस एयर, गैसेस, एनी टाइप ऑफ गैसेस जो है उसका जो पावर एब्जॉर्ब करके प्रेशर राइज करेंगे, प्रेशर हेड इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये सारी डिवाइसेस कौन सी हो गई अपनी? फैंस, ब्लोअर्स एंड कंप्रेसर्स। तो ये क्या करती हैं? दीज मशीन्स प्रोड्यूसेस हेड, हेड मींस प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं, प्रेशर हेड जनरेट करती हैं इन द एक्सपेंस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब प्रेशर हेड जनरेट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट तो चाहिए ही इनको, तो एक्सटर्नल एनर्जी अपन ने इनको सप्लाई करी। जो भी गैसियस फेज था या जो भी गैसियस वर्किंग सब्सटेंस था उसका उन्होंने क्या किया? प्रेशर हेड इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज प्रेशर हेड की अपने को जरूरत कहाँ पे पड़ती है? सबसे पहली बात, बहुत अपन लोग डेली यूज में देख सकते हैं, जो टायर्स, अपनी गाड़ी के टायर्स रहते हैं उसमें हम लोग हवा भराते हैं, तो टायर में अंदर बहुत हाई प्रेशर में एयर ऑलरेडी है। अगर उसको हम लोग नॉर्मली एयर को अंदर भेजेंगे तो अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। इसलिए अपन लोग बाहर से उसको क्या करते हैं? हाई प्रेशर में हवा को अंदर टायर के अंदर फिल कराने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? कंप्रेस करना पड़ता है। तो वो कंप्रेसर के द्वारा वो एयर क्या होती है? टायर में फिल होती है। और गाड़ी का रेडिएटर रहता है, इन सब चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये सब फैन, ब्लोअर्स गाड़ी के लिए, रेडिएटर में कूलिंग फैंस, एयर सर्कुलेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए, तो ये सारे जगह इसका क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे अपने को क्या करना रहता है? थोड़ा सा या ज़्यादा सा हाई प्रेशर इंक्रीज करके अपने को एयर सर्कुलेट करनी रहती है। तो ये तीनों डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं? तीनों में अंतर क्या है? तीनों काम तो सेम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कि एयर का जो है, एयर या गैसेस का प्रेशर हेड इंक्रीज कर रहे हैं इन द एक्सपेंस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस है कि कौन कौन सी डिवाइस कितना प्रेशर हेड इम्पार्ट कर सकती है अधिक से अधिक, और उनका ऑपरेशन कैसे कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, एक स्पेसिफिक रेशियो, एक टर्म रहता है जिससे डिसाइड होता है कि कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस फैन है, कौन सी पर्टिकुलर डिवाइस ब्लोअर है और कौन सी डिवाइस कंप्रेसर है। स्पेसिफिक रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर ओवर द सक्शन प्रेशर। स्पेसिफिक रेशियो क्या हुआ? रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर ओवर द सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर मतलब जिस प्रेशर पे एयर क्या कर रही है? डिवाइस में एंटर हो रही है, टर्बो मशीन में एंटर हो रही है, वो का सक्शन प्रेशर। और जिस प्रेशर से एयर मशीन को रिलीज कर रही है, बाहर जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज प्रेशर। तो डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन सक्शन प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेशियो। मींस जितना ज़्यादा डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा? स्पेसिफिक रेशियो रहेगा। तो इसी स्पेसिफिक रेशियो के बेसिस में फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर को अपन लोग डिफाइन करते हैं। तो जो फैन रहता है उसका स्पेसिफिक रेशियो रहता है अप टू 1.1। ब्लोअर्स जो रहते हैं उनका स्पेसिफिक रेशियो 1.1 से 1.2 के बीच में रहता है, और कंप्रेसर जो रहता है उनका स्पेसिफिक रेशियो 1.2 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 तक हो जाता है कंप्रेसर का स्पेसिफिक रेशियो। ठीक है। अब जिससे हार्डवेयर में भी डिफरेंस रहता है इन तीनों टर्बो मशीन्स में। फैंस में क्या रहता है? केवल रोटर रहता है, ठीक है। ब्लोअर में रोटर और केसिंग दोनों रहती है, और कंप्रेसर में रोटर, स्टेटर और केसिंग ये तीनों रहती है। तीनों एक कंपोजिशन वाइज इनके डिफरेंस हो गए, मींस हार्डवेयर डिफरेंसेस हो गए इन तीनों में। और स्पेसिफिक रेशियो का जो डिफरेंस हुआ वो परफॉर्मेंस बेसिस में, प्रेशर जो डिलीवरी हो रही है उसके बेसिस में डिफरेंसेस हो गए इन तीनों डिवाइसेस में। काम तीनों सेम कर रही हैं।
अब रोटर जो होता है, अपन रोटर को जनरली इम्पेलर के नाम से जानते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, ब्लेड्स होती हैं। वो ब्लेड्स ही क्या करती हैं, घूमती हैं, उसमें एयर ट्रैप होती है और वो ब्लेड अपनी एनर्जी किसको पास आउट कर देता है, एयर को या गैस को पास आउट कर देता है। तो जो ब्लेड्स होती हैं इम्पेलर की या रोटर की, वो 3 प्रकार की ब्लेड्स होती हैं। पहली फॉरवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स, दूसरी बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स, तीसरी रेडियल कर्व्ड ब्लेड्स। तो फिगर में आप देख सकते हैं, फॉरवर्ड कर्व्ड मींस जिस डायरेक्शन में अपना इंपेलर का रोटेशन हो रहा है, यदि ब्लेड उसी डायरेक्शन में बेंड है, जैसे मान लीजिए इंपेलर का रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, और यदि ब्लेड भी जो है इस डायरेक्शन में बेंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कर्व्ड। और इंपेलर का रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन ब्लेड जो है वो इस डायरेक्शन में बेंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड कर्व्ड। और रेडियल ब्लेड्स जो होती हैं वो स्ट्रेट रहती हैं। तो ये वाली हो गई अपनी फॉरवर्ड कर्व्ड, ये वाली हो गई बैकवर्ड कर्व्ड, ये वाली रेडियल ब्लेड्स। इन तीनों का आगे डिटेल डिस्कशन अपन देखेंगे कि तीनों के परफॉर्मेंस में क्या क्या फर्क पड़ता है, कौन सी बेस्ट रहती है, किसी में एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, कोई ब्लेड प्रेशर हेड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, कोई पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो इनका परफॉर्मेंस अपने को आगे देखना है। सो आई होप आपको फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा, इनका बेसिक पर्पस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।